वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फकर में खुशामदीद ले जनाब। क्या किया जाए, कहते हैं ना माड़ी किस्मत। मुझे लगता है इमरान खान साहब की किस्मत मौजूदा सूरत हाल में ना सिर्फ हार गई है बल्कि इस माड़ी किस्मत के जनाब अब जो असरात हैं वो इमरान खान साहब को भुगतना पड़ेंगे। जैसे ही अमरीकी इंतखाबात हुए थे यहाँ पर तो लोगों ने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए थे कि जनाब अब ट्रंप आ गया है और इमरान खान साहब का जेल के दरवाजे खुलना अब बस एक फोन कॉल की मार है। लेकिन क्या किया जाए जनाब, सदर ट्रंप ने तो अपनी पहली ही इनिंग्स के अंदर, अपने पहले ही इकदामात के अंदर ही जनाब इमरान खान साहब के लिए कुछ ऐसे पैगामात छोड़े हैं जो खास तौर पर मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जनाब सदर ट्रंप ने इमरान खान की उम्मीदों पर ना सिर्फ पानी फेर दिया है बल्कि फोन या ट्वीट तो बड़ी ही दूर की बात, नौमुंतखब अमरीकी सदर ने अपनी ऐसी टीम मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है जो रज रज के पाकिस्तान मुखालिफ और भारत नवाज है। अब अगर आप सिर्फ एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि भारत नवाज टीम जिसके अंदर जनाब वजीर खारजा जो है वो वजीर खारजा नॉमिनेटेड, जिसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नॉमिनेटेड, जिसके अंदर सीआई चीफ नॉमिनेटेड, अगर इनकी तरफ से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इतना सा भी कोई भी अमल किया जाएगा, अगर इस भारत नवाज टीम की तरफ से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक ट्वीट कर दिया जाएगा या वजारत खारजा की तरफ से एक बयान जारी कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान में तो इमरान खान साहब की सियासत का जनाजा निकल जाएगा। वो तमाम लोग जो पहले अमेरिका का यार है, गद्दार है के नारे जनाब जनरल बाजवा के लिए लगाया करते थे, वो ये नारे अब लगाएंगे इमरान खान साहब के लिए। तो इस सूरत हाल में भारत नवाज टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट इमरान खान के हक में आने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब अपनी सियासी कब्र को और भी ज्यादा गहरा करेंगे। अब इस सूरत हाल में सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या इमरान खान साहब इस सूरत हाल का बोझ उठा पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब इमरान खान साहब की तरफ से जो एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया, जिसके बारे में सवाबी जलसे के अंदर ऐलान किया गया जनाब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से कि जनाब हम सर पर कफन बांध के निकलेंगे और वो तमाम लोग जो इस एहतजाजी तहरीक के लिए बाहर निकलेंगे वो अपने अहले खाना को ये बात बता कर आएंगे कि आपने हमारा इंतजार नहीं करना, यानी हम इमरान खान की रिहाई के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार होंगे। ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर बल्कि उसके बाद खुद इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में इस बात का इजहार किया था कि जो लोग भी आएंगे वो ये सोच के आएंगे कि उन्होंने वापस नहीं जाना। तो इसका मतलब यही है कि इमरान खान साहब रियासत के खिलाफ एक फाइनल वॉर की प्लानिंग कर रहे हैं। अब चूंकि ये फाइनल वॉर है जिसके लिए खुद इमरान खान ने कहा कि वो नवंबर के अंदर ही इस बारे में तारीख का ऐलान करेंगे कि वो तारीख कौन सी होगी जब पाकिस्तान के अंदर इनकलाब लाने की कोशिश की जाएगी। इरादा यही था, बल्कि कुछ लोगों का यही मानना था कि वो तारीख नवंबर के लास्ट वीक की होगी या दिसंबर के फर्स्ट वीक की होगी। लेकिन अभी रिसेंटली इमरान खान साहब से मुलाकात करके जेल से बाहर निकलने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब ने ऐलान किया है कि वो तारीख जो एहतजाजी तहरीक के लिए होगी, कट मरने के लिए होगी, जल मरने के लिए होगी, वो तारीख जनाब जो है वो नवंबर के अंदर की नहीं होगी बल्कि उस तारीख के अंदर कोई तौसी भी की जा सकती है। यानी कुछ इस तरह का सीन इमरान खान साहब डेवलप करेंगे कि जनाब हम एहतजाजी तहरीक के ऐलान से पहले हुकूमत को मौका दे रहे हैं कि वो खुद ही स्टेप डाउन कर जाए और अदालतों को मौका दे रहे हैं कि वो हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस कर दे और उसके लिए इमरान खान साहब को 15 दिन 20 दिन की तारीख क्या वो जो है वक्फा देंगे और फिर इस बात का ऐलान करेंगे कि दिसंबर के लास्ट वीक के अंदर या दिसंबर के थर्ड वीक के अंदर एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया जाएगा। यानी इमरान खान साहब जानते बूझते इस तारीख को उस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं जब अमेरिका के अंदर ट्रांजिशन ऑफ पावर ना सिर्फ हो रही हो बल्कि ट्रंप साहब इक्तदार में आ रहे हों। यह था इमरान खान साहब का प्लान और इसी हवाले से मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी तरफ से इजहार ख्याल भी किया गया। अभी ताज़ा तरीन जो इजहार ख्याल आया है वो जनाब मुराद सईद साहब की तरफ से आया है और उनके इस ट्वीट का अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आज ही उनकी तरफ से जारी किया गया और उसमें जनाब मुराद सईद साहब भी इसी एहतजाजी तहरीक का ऐलान करते हुए ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से एहतजाजी तहरीक की तारीख का फैसला हो चुका जो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। तहरीक की तारीख का ऐलान होने तक आप इमरान खान के मुंदरजा झेल अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं
ताकि जैसे ही ऐलान हो आप शॉर्ट नोटिस पर अपनी हकीकी आज़ादी, इमरान खान और दीगर असीरान की रिहाई और मुल्क में जारी आइन और कानून व इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ मैदान में उतरने को तैयार हों। उसके बाद मुराद सईद साहब कहते हैं इमरान खान की हिदायत के मुताबिक नंबर 1, हर हल्के के टिकट होल्डर और ओहदेदारान अपने हलकों के काफिलों के साथ इस्लामाबाद का रुख करेंगे। किसी भी गिरफ्तारी की सूरत में नामजद नुमाइंदे उनके काफिले को लेकर आगे बढ़ेंगे। यानी हर एक बंदा अपना नायब और नायब फिर अपना नायब और फिर नायब अपना नायब, यानी 3-4 लेयर्स के अंदर जो कायदीन हैं काफिले के, उनका तायुन किया जाएगा। फिर वो ये कहते हैं कि तमाम वर्कर्स इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके हलके से इस बुनियाद पर तैयारी जारी रहे और उनके मुतल्लिका नुमाइंदगान कसीर तादाद में अवामी शिरकत को यकीनी बना रहे हैं। इस हवाले से ट्रांसपोर्ट धरने की ज़रूरत में अपने कैंप के क़याम और इंतज़ामात के मुतल्लिक भी आगाही हासिल करें। किससे? ये मुराद सईद साहब ने नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि वो तमाम लोग जो इस एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे, उनके क़याम, उनके ताम, उनके सफ़र की तमाम तर ज़रूरियात किसी न किसी तरफ से हासिल होंगी। और उसके लिए मुराद सईद साहब ये बात कह रहे हैं कि आपको इसके हवाले से, यानी ये जो तमाम चीज़ें हैं, इनकी दस्तयाबी के हवाले से आपको आगाह कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये एक स्पॉन्सर्ड, फाइनेंशियली स्पॉन्सर्ड एहतजाजी तहरीक है जो लॉन्च की जा रही है। नंबर 2, वर्कर और एक्टिविस्ट अवाम तक इमरान खान का पैगाम पहुँचाएँ, पुरअमन एहतजाज में शामिल होने और इस्लामाबाद तक आने की तमाम तर तैयारी उनके साथ फाइनल करें और याद रखें पुरअमन एहतजाज आपका आईनी और कानूनी हक है। हर वर्कर टारगेट सेट करे कि वो एहतजाज में कितने अफराद की शिरकत को यकीनी बनाएगा या बनाएगी और इस अरसे में अपने टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करे। नंबर 3, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और आवाम के लिए, जैसे आपने 8 फरवरी को तमाम तर रुकावटों और मुश्किलात के बावजूद सिस्टम को शिकस्त देते हुए अपने अपने इंतखाबी निशान ना सिर्फ सब तक पहुंचाए थे बल्कि बड़े टर्न आउट को यकीनी बनाया था, आज भी ऐसी ही तहरीक की ओनरशिप लेनी है। ये मुल्क, ये पार्टी और इमरान खान आपके हैं, आप इनके हतमी वारिस हैं, आप ही की जिंदगियां इससे मंसूब है। हमेशा की तरह आज भी आपने इनका बीड़ा उठाना है, यानी आपने अपनी जानों की कुर्बानी देनी है इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान इस वजह से है कि इस एहतजाजी तहरीक के लिए जो टारगेट सेट किया गया है बुनियादी तौर पर वो है जान की कुर्बानी। अब अगर एक लम्हे के लिए हम तसव्वुर कर लें कि इमरान खान साहब वाकईतन एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर देते हैं, जो कि बज़ाहिर मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा कि ट्रंप की तरफ से जो नई टीम मैदान में उतारी गई है उसकी मौजूदगी में इमरान खान साहब इस बात की जुर्रत कर पाएंगे कि वो एहतजाजी तहरीक के लिए मैदान में उतरे, क्योंकि इसके नतीजे में इमरान खान साहब की सपोर्ट अगर ट्रंप गवर्नमेंट की तरफ से की गई तो इमरान खान साहब के लिए ये बोझ उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद तसव्वुर करते हैं कि इमरान खान साहब मरने मारने के लिए सरों पर कफन बांधे हुए जांबाजों को उतार देते हैं तहरीक के मैदान में, तो क्या होगा? तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि इस तहरीक के शुरू करने से पहले ही रियासत इमरान खान साहब के लिए खड्डे खोदना शुरू कर देगी। तमाम तर मुतहर्रक कारकुनों को, तमाम तर मुतहर्रक ओहदेदारों को, तमाम तर मुतहर्रक लीडरशिप को महज इन ऐलानात के जो अली अमीन गंडापुर, इमरान खान और मुराद सईद ऑफिशियली कर रहे हैं, एक्स अकाउंट से कर रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट से कर रहे हैं, वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये रियासत और वफाक पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। और कोई भी रियासत अपने वफाक के ऊपर, अपने दारुल हुकूमत के ऊपर हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिहाजा इमरान खान साहब खुद रियासत को इस बात का मौका दे रहे हैं कि आओ आकर हमला करो, आओ आकर हमें पकड़ो, आओ हमारे ऊपर क्रैकडाउन करो। और इस सूरत में अगर क्रैकडाउन रियासत की तरफ से इमरान खान की जमात के ऊपर होता है तो फिर इमरान खान साहब को किसी तरह का कोई शिकवा नहीं होना चाहिए और मुख्तलिफ अदालतों में मौजूद काले भूंडों को भी इस सारे अमल पर कोई शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये लड़ाई है, इमरान खान साहब ने इस लड़ाई का बिगल बजाया है, तो फिर इसका बोझ भी इमरान खान साहब को ही उठाना पड़ेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि इस मर्तबा जो बोझ इमरान खान साहब को उठाना है वो एक मर्तबा खुद ही उठाना है, इसके अलावा इमरान खान साहब के लिए कोई ऑप्शन नहीं। अब अगर आप
अमेरिकन इंतखाबात के बाद ट्रंप की पॉलिसीज पर गौर करें तो 10 निकाती एजेंडा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी किया गया है। इस 10 निकाती एजेंडे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तमाम तर जो नकात हैं वो अमेरिका, अमेरिकी अवाम, अमेरिकी मईशत और अमेरिका में आने वाले इमिग्रेंट्स के हवाले से हैं, टैक्स स्ट्रक्चर के हवाले से हैं, हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से हैं और अमेरिका को एक मुस्तहकम और पुरअमन मुल्क बनाने के हवाले से हैं। ये जो 10 के 10 नकात ट्रंप की तरफ से सामने आए हैं उसके अंदर किसी जगह पर भी एक लम्हे के लिए या किसी एक नुक्ते के अंदर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि अमेरिका की प्रायोरिटीज के अंदर साउथ एशिया और साउथ एशिया में पाकिस्तान कोई अहमियत रखता है। पाकिस्तान की अहमियत सिर्फ उस वक्त तक थी जब अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजें मौजूद थीं और उस अमेरिकी फौजों तक रसद की फराहमी बजरिया पाकिस्तान ही मुमकिन थी। लिहाजा पाकिस्तान के लाड और नखरे उठाना जरूरी था अमेरिकी गवर्नमेंट के लिए। अब ट्रंप के लिए पाकिस्तान या अफगानिस्तान की रत्ती बराबर भी अहमियत नहीं है, लिहाजा ये जो टीम उतारी गई है ये भारत नवाज है। अब भारत को पुष्टपनाही करना चाइना के हवाले से ट्रंप इंतजामिया की मजबूरी है, लिहाजा पाकिस्तान के हवाले से जो ट्रंप इंतजामिया का रवैया है वो ना सिर्फ सख्त होगा बल्कि भारत के साथ मिलकर मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को इंटरनेशनली अपनी पॉलिसीज के जरिए घेरे में लेने या मुमकिन तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी ताकि भारत को चाइना के मुकाबले के लिए तैयार किया जाए। इसीलिए जो टीम ट्रंप की तरफ से मैदान में उतारी गई है उसमें कौमी सलामती के मुशीर के लिए माइक वॉट्स का इंतखाब किया गया है। वजीर खारजा के लिए मार्क रीबो को नामजद किया गया है, जबकि CIA चीफ के लिए भारतीय बशिंदे जो कि भारतीय रियासत गुजरात की वो जो हैं वहां पर उनकी पैदाइश हुई थी यानी भारतीय नयाद अमेरिकन आकाश पटेल को नामजद किया गया है बतौर CIA चीफ के लिए। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो टीम उतारी गई है ट्रंप की तरफ से मैदान में। ट्रंप इंतजामिया के ये बात भी नोट करने के काबिल है कि ट्रंप इंतजामिया के ये जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यानी वजीर खारजा मार्को रूबियो, इन्होंने 3 महीने कबल सेनेट में एक बिल पेश किया था जिसमें पाकिस्तानी फौज की इमदाद को बंद करने की अपील की गई थी। ये इस बात का सबूत है और अगर आप इस नई टीम के हवाले से गूगल करें तो मुख्तलिफ जगहों पर खुद अमेरिकी अखबारात और अमेरिकी चैनल्स में वाज़ेह तौर पर इस बात का जिक्र आ रहा है कि प्रो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन खुद इस बात को और अमेरिकन मीडिया खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है कि ये जो नई टीम मैदान में उतारी गई है ये प्रो इंडियन टीम है तो इसका मतलब ये है कि ये एंटी पाकिस्तान टीम है। और एंटी पाकिस्तान टीम अगर इमरान खान को सपोर्ट करती है तो ये इमरान खान साहब की मदद नहीं होगी बल्कि ये इमरान खान साहब के उस नैरेटिव जो उन्होंने इक्तदार से अलग होकर बनाया था, हकीकी गुलामी और हकीकी आजादी का, ये सरीहन उसकी नफी होगी। लिहाजा इस सूरत हाल में इमरान खान साहब को अगर अमेरिकी सपोर्ट मिलती है तो ये उनके लिए ब्लेसिंग नहीं होगी बल्कि उनके लिए एक ऐसा तौक होगा जो वो अपने गले से नहीं उतार पाएंगे और इस बयानिए की मौत हो जाएगी कि हमें हकीकी आजादी चाहिए, अमेरिका को हमारा अब्बा लगता है। और अगर अमेरिका वाकई ही अब्बा लग गया इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की जमात का तो फिर हमें इस के नतीजे में जो इमरान खान साहब की जो सियासत है वो उनकी सियासी कब्र में उतरती हुई महसूस होगी क्योंकि इसके अलावा अब उनके पास कोई और चारा नहीं होगा। और इस सूरत हाल में इमरान खान साहब के लिए एक जानिब पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी जानिब अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों की मुखालफत के साथ अगर वो सियासी तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे तो इसका जो अंजाम है वो रिटर्न ऑन दी वॉल भी है। और ये बात भी बड़े ही वजाहत के साथ सामने आ रही है कि इमरान खान साहब के एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत ना सिर्फ तैयार है बल्कि इस मरतबा हुकूमत का रिस्पॉन्स इमरान खान साहब की तवक्कुआत से ज्यादा सख्त होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका भरपूर बोझ भी उठाना पड़ेगा। जरूरी सार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।